क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है? इंसान स्वर्ग में जाता है या फिर नरक? आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार किन लोगों को भोगना पड़ता है नरक। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को माना गया है। स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कामों पर निर्भर करता है। पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व माना गया है और घर में किसी की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक इसे पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक कई रहस्यों का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण भी इसी में आता है और इसमें व्यक्ति के पाप, पुण्य व अच्छे बुरे कर्मों की व्याख्या होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही जन्म पाता है। ऐसे लोग भोगते हैं नरक। गरुड़ पुराण की बात करें तो यह एक ऐसा महापुराण है जिसके अधिपति भगवान विष्णु हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा था कि हे भगवान, कृपया ये बताएं कि मृत्यु के बाद आत्मा किन कर्मों की सजा भोगने के लिए नरक में जाती है और अगला जन्म कैसे लेती है। पक्षीराज गरुड़ के ऐसे ही सवालों के जवाब भगवान विष्णु ने दिए, जिनका विवरण गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग व नरक में भेजा जाता है। यानी व्यक्ति के जीवन में किए गए पाप व पुण्य ही उसके स्वर्ग व नरक की यात्रा तय करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में लूटपाट, धोखाधड़ी या चोरी करता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यमदूत रस्सी से बांधकर पीटते हुए नरक में ले जाते हैं। पैसों की लूट करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद नरक तक ले जाते समय तक पीटा जाता है, जब तक कि वह बेहोश ना हो जाए। ऐसे लोगों को सियार, गिद्ध, सांप या गधे की योनि में जन्म लिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार निर्दोष जीवों की हत्या करना महापाप होता है और मृत्यु के बाद ऐसे लोगों की आत्मा को नरक में जाकर गर्म तेल में डाल दिया जाता है। इन्हें अगला जन्म चंडाल के रूप में दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं वह भी मृत्यु के बाद नरक भोगते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसी आत्माएं आग में तब तक डुबो कर रखा जाता है जब तक कि उनकी खाल बाहर ना आ जाए। स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता, उसे भगवान के चरणों में स्थान दिया जाता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्यों का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नरक में बुरी तरह की आत्माओं को यातना दी जाती है। जो व्यक्ति हमेशा पुण्य के काम करता है उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर दिया जाता है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या फिर नरक में कष्ट। तो क्या आप जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।